मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के जितने भी बहन और भाइयों हैं, सबों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र इस विश्व के जितने भी शासन प्रणाली है सर्वोत्तम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम एंशिएंट एथेंस से इसे प्राप्त किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसकी गौरव गरिमा को समझिए। लेकिन एथेंस के रहने वाले जो सबसे महान ज्ञानी सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, उन्होंने बहुत ही शंका जब बताई थी और वो आज सच हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री बनने का हकदार था। नरेंद्र मोदी के बाद ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी ही प्रधान बन का हकदार था। लेकिन जिस तरह से यहाँ के दुराचारी, दुष्ट, अत्याचारी, स्वार्थी, वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी लोग अत्याचार कर रहे हैं, इस प्रजातंत्र की गला घोंट रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका में भी यही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जैसा दुष्ट नरव्याघ्र ने क्या कर दिया? शर्मसात कर दिया। प्रजातंत्र का सबसे पुराना राष्ट्र हमारा अमेरिका, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम वाले व्यक्ति हम हैं। अमेरिका हमारा ही परिवार जैसा एक राष्ट्र है, क्या कर दिया? और उससे शायद प्रेरित होकर हिंदुस्तान में देखिए क्या क्या हो रहा है। तरह तरह के दुराचारी दुष्ट समूह बना के देश की सत्ता को, जो प्रजातांत्रिक पद्धति से निर्वाचित है, उसका जड़ खोड़ने में लगे हैं। शाहीन बाग हो, सीएए का प्रॉब्लम हो, जेएनयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, या जो नक्सलवादी हों, या जो परम्परारी वंशवादी ये समझ रहे हैं कि उनकी सत्ता परमानेंट खिसक रही है, वो सारे जहाँ भी कुछ अवसर आता है वहाँ बिल्कुल उसके भेष में छुप जाते हैं। शाहीन बाग में जाके छुप जाते हैं। मणिशंकर अय्यर हो, आदमी का पार्टी दुष्ट भारती हो, या संजय सिंह हो, या ममता के नाम पर कलंक, दुरात्मा, ऐसे व्यक्ति का समूह आ जाता है सामने, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद हिंदुस्तान की जनता जग चुकी है और यहाँ सचमुच प्रजातंत्र होगा। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास था कि मैं अगला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन ये सारे सपने शायद नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार करेगा कि न तो ये न्यायपालिका का सम्मान करेगा, न ये हमारा कार्यपालिका का सम्मान करेगा। ये सबों का ऐसा विरोध कर देगा कि कोई महान पुरुष अपने देश की गौरव गरिमा को बचाने के लिए 500 वर्षों के लिए प्रजातंत्र को सस्पेंड कर देगा। और यहाँ हो जाएगा एक राष्ट्रवादी सरकार, जो देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित भावना से कार्य करेगा। और ये जितने भी टुकड़े टुकड़े बिखरे बिखरे दुष्ट हैं, भारत माता के सपूत नहीं है, वो कलंकित हैं, दुर्भाग्य से यहाँ पैदा हो गए, वो हमारे देश की जो बुनियाद है प्रजातंत्र का, उसका सर्वनाश कर देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्या नरेंद्र मोदी जी में ये दम है कि 500 वर्षों के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो बड़ा ही दुर्भाग्य होगा देश का। क्योंकि किसान के नाम पर देखो ये दुष्ट क्या कर रहे हैं। हर जगह जब भी मौका मिलेगा इनको, ये देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, देश का सर्वनाश कर देंगे। और फिर हमारे जैसे देशभक्तों को, जिसके रगों में वो खून है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, मंगल पांडे का है, वो देश की सेवा से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तानाशाही सरकार इनको देखने की आदत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुस्साहस किया, शर्म आती है। अरे प्रजातंत्र एक ऐसा सरकार है मेरे भाई कि हर व्यक्ति को अवसर देता है। प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे करबद्ध प्रार्थना करता है, अपने स्वार्थ को दूर कर लो। राजनीति में हो तो मानवता की सेवा के लिए,
पशु पक्षी जीव जंतु हर मनुष्य की सेवा के लिए समर्पित रहो। हमारा नरेंद्र भाई मोदी मजदूर नंबर 1 है, मैं तो मजदूर नंबर 2 हूँ, तो आप भी 3 4 5 ऐसे मजदूर बन जाओ, जन सेवक बनो, जनता की सेवा के लिए स्वार्थ की तिलांजलि कर दो। न जाति के बाद, न धर्म के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न वंश के नाम पर कब तक हमारे देश को शोषित करते रहोगे? और कब तक हमारी बहनों भाइयों जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी दशा को सुधारने का अवसर तो दो। शासन जिसके हाथ में है वो कानून बना सकते हैं, उस कानून का विरोध आप सुहृदय शांत वातावरण में जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर देश हित में वो कानून बनाना है और बना है तो आप चुपचाप अपने कार्य क्षेत्र में चले जाइए। धन्यवाद करता हूं। मैं इस देश का सबसे बड़ा किसान हूं, मैं सबसे बड़ा जवान हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। जो देशभक्त है वही प्रधान है, वही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीता है। धन्यवाद।